ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। और देखिए, अब आ गया है सावन का सबसे अंतिम, सबसे आखिरी दिन। अगर आपकी कोई कामना, पूरे सावन आपने उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है पूरे 2 महीने के सावन में भी, तो मात्र आपको लास्ट के दिन, जो आखिरी दिन है सावन का, जो विराम दिन है, उस दिन आपको एक उपाय करना होगा। एक बेल पत्र के साथ में थोड़ा सा लेना होगा शहद, थोड़ा सा चंदन, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सावन का जो आखिरी दिन है, यह आपके लिए खुशियों भरा लेकर के आएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होगा। पहला उपाय जो होगा वो आपके घर की सुख समृद्धि के लिए होगा, दूसरा उपाय धन प्राप्ति के लिए होगा, तीसरा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहला वाले उपाय की तरफ कि अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है और आप चाहते हो कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, किसी भी तरीके का कोई क्लेश ना हो, किसी भी तरीके की कोई बीमारी प्रवेश ना करे, किसी भी तरीके की कोई अभिचार कर्म ना करे, कोई जादू टोना ना करे आपके घर में, तो सावन के आखिरी दिन ये वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी हुई रहेगी। ध्यान से सुनना, आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। और मैं फिर से आपको बता देता हूं कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तो आप शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़ा हुआ है उसे स्वच्छ जल से धो करके उसे भी काम में ले सकते हैं। तो मात्र आपको एक बेलपत्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल तांबे का, ठीक। अब जिस भी दिन आप इस उपाय को कर रहे हो, यानी कि सावन के आखिरी दिन जब आप इस उपाय को कर रहे हो, तो आपको सुबह के समय क्या करना होगा, इस 1 लोटे जल में 1 बेलपत्र को आपको डाल देना है, ठीक है। पहला काम ये कर देना। और इस लोटे को लेकर के सुबह जब आप नहा धो लो पूरी अच्छी तरीके से, है ना, पूजा वूजा करने के बाद आपको करना क्या है, अपने घर में इस लोटे को दोनों हाथों में लेकर के जितने भी कमरे हैं, छत हैं, केवल शौचालय और बाथरूम को छोड़ करके जो भी कमरे, किचन, बेडरूम जो भी है, पूरा के पूरे घर में फिर जाना है ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। कब करना है, सुबह के समय, सावन के आखिरी दिन, ठीक है। यह पहला काम हो गया। जब आप पूरे में घूम जाओ तो इस लोटे को क्या करना, अपने घर के मंदिर में कहीं पर भी रख देना, ठीक है। जैसे आपने यहां पर इस लोटे को रख दिया जिसके अंदर 1 बेलपत्र डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आप यहां पर रखोगे, इसके सम्मुख में आपको एक दीपक जलाना होगा। जैसा गुरुदेव ने बताया था वैसा ही आपको बता रहा हूं। एक दीपक आपको प्रज्वलित करना होगा, गोल बत्ती का, गाय माता के घी का दीपक, ठीक है। इतना आप कर देंगे। यह काम हो गया सुबह के समय। जब शाम का समय आएगा, यानी कि प्रदोष काल का जब समय आएगा, जब सूर्य एकदम ढलने ही वाला होगा, है ना, उस वक्त में आपको करना क्या है, अपने मंदिर के पास जाना है। दीपक को कुछ नहीं करना है, ये जो लोटा रखा हुआ है, इस लोटे को उठा करके पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचने के बाद आपको उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। और खड़े हो जाने के बाद में ध्यान दीजिएगा, यहीं पर इस क्रम को ध्यान दीजिएगा, गलती मत करना वरना उपाय आपका पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप सबको पता है कि जो महादेव जी का परिवार है वो शिवलिंग पर ही विराजमान होता है ना। और जितनी भी दुनिया में शिवलिंग है उन सभी की जलाधारी का मुंह उत्तर दिशा की तरफ रहता है, केवल एक वो शिवलिंग को छोड़ करके, ठीक है ना। तो सबकी इधर की तरफ में होता है। आपको किधर खड़ा होना है, दक्षिण दिशा में, ताकि आपका मुंह किधर हो जाए, उत्तर दिशा की तरफ हो जाए, ठीक है। इस तरीके से खड़े होना है। अपने दोनों हाथों में उस लोटे को लेना और उस लोटे जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप इसे समर्पित कर रहे हो, जब धार शिवलिंग के ऊपर गिर रही हो, तो आपको वही वाली धार धीरे धीरे करके आगे तक लेकर के जानी है। कहां तक,
जलाधारी तक, और यहां तक ला करके आपको वो पूरा विराम कर देना है, पूरा जल समर्पित कर देना है। स्टार्ट कहां से करना है? शिवलिंग से, है ना, यहां से, और सीधा सीधा लेकर के आना है, और कहीं पर भी लेकर के नहीं जाना है, सीधा यहां तक आपको धार लेकर के आनी है। सावन के आखिरी दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके घर में कभी भी किसी भी तरीके का संकट आ ही नहीं सकता। पहला उपाय तो यह कहता है। दूसरी चीज जो इसके अंदर सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात है कि अगर आपकी बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित हो जाए जल चढ़ाते समय तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं हुई है तो उस वाली बेलपत्र को माता रानी के हस्त कमल पर टच करवा करके शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है ना, अगर नहीं होती है तब। ठीक है, ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, जिसका थंबनेल आप देख करके आए थे, धन प्राप्ति के लिए। ठीक है ना, देखिए धन प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए एकदम सेम से उपाय हैं, एकदम, लेकिन एक चीज का अंतर पड़ जाता है। अगर आपने गुरुदेव की कथा बड़े ध्यान से सुनी होगी तो आपको याद जरूर होगा। धन प्राप्ति के लिए अगर आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, या नौकरी नहीं लग रही है, ठीक है ना, ये सभी चीजें जो है वो धन प्राप्ति से संबंधित है, तब आपको ये वाला उपाय करना है। देखिए करना कैसे होगा, जो सबसे अंतिम दिन है सावन का, उस दिन आपको एक बेलपत्र चाहिए, है ना हो तो शिवलिंग से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ चाहिए होगा थोड़ा सा शहद। क्या चाहिए होगा? थोड़ा सा शहद आपको लेना है, ठीक है। और एक शहद, इस साथ शहद के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, तांबे का, अपने घर का, जो भी ताजा जल आता है ना सुबह सुबह, वो वाला, बासी जल नहीं लेना है, ठीक है। इन सभी चीजों को लेकर के, और साथ ही साथ एक दीपक गोल बत्ती का गाय माता के घी का लेकर के पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले महादेव जी के मंदिर की चौखट आएगी, है ना, जहां कहीं पर भी चौखट आए तो आपको उस चौखट पर सबसे पहले, जैसे ही आप अंदर जाएंगे, अभिनंदन करने के लिए यहां पर एक दीप प्रज्वलित कर देंगे, जला देंगे, इसको लगा दिया एक दीप। उसके बाद में आपको जाना होगा शिवलिंग के पास में। जब आप शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे तब ध्यान से सुनना, आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है शिवलिंग की, वो आप पूजा अर्चना कर लेना, लेकिन जब आप उपाय करेंगे तो उपाय करते वक्त आपको ध्यान रखना है क्या, आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को रखना आप अपने उल्टे हाथ में, यानी कि लेफ्ट हैंड में। कहां पर रखोगे? लेफ्ट हैंड में। और जो आपका राइट हैंड है ना, जैसे मान लीजिए राइट हैंड की 5 उंगलियां हैं, यह है आपका अंगूठा, यह है सबसे छोटी वाली उंगली। तो सबसे छोटी वाली उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, इस रिंग फिंगर से आपको थोड़ा सा शहद लगाना है, मतलब अपनी इस रिंग फिंगर में ले लेना है, और इसी में से थोड़ा सा शहद आपको किस जगह पर लगाना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो मध्यस्थमा होती है ना, ये वाली, जहां पर तीनों पत्तियों का मिलन होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर तीनों पत्तियों का मिलन होता है, इस जगह पर थोड़ा सा शहद ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए लगा दोगे, और इसे ही उठा करके शिवलिंग पर समर्पित करना, कि जो डंडी होगी वो जलाधारी के तरफ होगी, बड़ी वाली पत्ती होगी आपकी तरफ, और आप खड़े होगे इधर की तरफ। ठीक है, किस दिन करना है? सावन महीने के सबसे अंतिम दिन ये वाला उपाय करना है, ठीक है। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल लेना और इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिएगा, मेरे बाबा ने चाहा तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना, इससे ज्यादा नहीं, आपकी जो भी धन की समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि आपकी होगी मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, पूरी हुई नहीं है, आपने सारा सावन उपाय कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो सावन के आखिरी दिन इस उपाय को करना मत भूल जाइएगा। बिल्कुल ऊपर वाले सेम सा उपाय है, आपको एक बेलपत्र लेना है, जो भी आपके घर में चंदन हो, लाल चंदन हो तो लाल चंदन ठीक, पीला चंदन है तो पीला चंदन ठीक, सफेद है तो सफेद ठीक, कोई सा भी चंदन, 1 लोटा शुद्ध जल लेना और एक दीपक लेना, पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। इसका थोड़ा सा क्रम अलग है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें सबसे पहले आपको अपनी मनोकामना कहते हुए आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना होगा, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपने एक बेलपत्री ली है, इसी एक बेलपत्री की ये वाली जो मध्यस्थमा होती है, जहां पर तीनों पत्तियों का मिलन होता है,
इस जगह पर आपको लगाना होगा चंदन, है ना। इस जगह पर चंदन लगाना और अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना अपनी मनोकामना कह करके, ठीक है ना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कहते हुए, और यही चीज ध्यान रखना कि जो डंडी रहेगी वो जलाधारी के तरफ रहेगी और बड़ी वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहेगा। जो भी व्यक्ति आखिरी दिन इस उपाय को कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने ये वाला तो उपाय कर लिया, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर की तरफ आओगे, है ना, तो बाहर की तरफ आते वक्त आपको वो एक दीप जलाना होगा शिवलिंग की चौखट पर, और इसे जला करके अपने घर के तरफ वापस आ जाना। मेरे बाबा का एक बार मुड़ करके दर्शन जरूर कर लेना जब भी आप मंदिर में से निकलो, मेरा बाबा आपका कल्याण उतने में ही कर देगा। पूज्य गुरुजी ने जैसी अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।